हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सी सेट के 2011 के पेपर में जितने भी यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आए थे उनका कंप्लीट एनालिसिस। इससे पहले अगर अभी तक आपने फिरदौसी बैच नहीं देखा तो आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट अर्थमेटिक मैंने बेसिक टू हाई लेवल प्रोवाइड करवाया हुआ है। इसके अलावा आप इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको 2022 से लेकर 2009-10 तक के आपको मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आपको सीक्वेंस वाइज यहाँ पे प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको अगर कोई भी और टॉपिक पढ़ना है, लाइक नंबर सिस्टम का आप पढ़ना चाहते हो, कंप्लीट यूनिट डिजिट रिमाइंडर, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप सी सेट के लिए या फिर यूपीएससी लेवल के और एग्जाम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे आप सीएपीएफ के पीवाईक्यू चेक करना चाहोगे तो वो भी आपको लास्ट 20 साल के मिल जाएंगे, या फिर आप ईपीएफओ के पेपर चेक करेंगे वो भी आपको अवेलेबल होंगे। टेरिटोरियल आर्मी, एफकेड, सीडीएस, काफी एग्जाम यहाँ पे मैंने कवर करवाने की कोशिश की है, तो आपको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3-4 मिनट लो और जो जो आप प्ले लिस्ट को चेक करना चाहते हो उसको एक बार चेकआउट करके जो आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सारा पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे जाके आप फॉलो भी कर सकते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे पाई डायग्राम से रिलेटेड है। डायरेक्शन आपके पास गिवन है, यहाँ पे दो हमारे पास टाउन है, टाउन ए एंड बी, उनका पाई डाटा आपके पास अवेलेबल है और इनके डिसीज का डाटा अवेलेबल यहाँ पे आपके पास जो है पोर्शन गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप मान लो खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहते हो, वीडियो पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास अवेलेबल है, द फॉलोइंग पाई डायग्राम जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसके ऊपर पूछा है विच ऑफ द टू टाउन हैज द हायर नंबर ऑफ द पर्सन विद डायबिटीज। तो टाउन ए के पास डायबिटीज के ज्यादा पर्सन होंगे या टाउन बी के पास डायबिटीज के ज्यादा पर्सन होंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं डायबिटीज की बात करूंगा तो ए का सिर्फ यहाँ पे 18% है। आपको डायग्राम देखना आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीधा चेक कर लो, जो ये खाली वाला पोर्शन है, एम्प्टी बॉक्स है, इसका मतलब ये एम्प्टी डाटा अवेलेबल है। तो अगर ए में चेक करोगे, ए का 18% है, बी का यहाँ पे 24% है। कुछ बच्चे सोचेंगे सर बी का अगर 24% है तो वही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, बट आप ध्यान रखो यहाँ पे हमें नहीं ना पता है 24% किसका है। हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 5,000 है, यहाँ पर क्या पता है इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे 2,000 हो, तो इसका बी 18% ज्यादा हो जाएगा, इसका 24% कम हो जाएगा। क्या पता ये 2,000 के अलावा यहाँ पे सिर्फ 100 पीपल ही हो। तो ऐसे हमें यहाँ पे डाटा अवेलेबल नहीं है। कौन सा डाटा अवेलेबल नहीं है? ये डाटा अवेलेबल नहीं है कि ए के अंदर और बी के अंदर पॉपुलेशन है कितनी। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कई बार बच्चे ये भी सोचते हैं सर हम इसको कंपेयर तो कर ही सकते हैं जैसे तैसे मर्जी करके। देखो, कंपेयर आप तब करोगे जब आपके पास ये लिखा हो कि अगर ए का डाटा बी के बराबर है या फिर 2 टाइम्स ऑफ ए का डाटा बी के बराबर है, मतलब ए और बी का कुछ ना कुछ रिलेशन होना गिवन यहाँ पे जरूरी था, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। क्लियर? दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर चलते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, व्हाट कैन वी से अबाउट द पर्सन विद मोर देन वन डिसीज फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफी जगह आपको यहाँ पे गलत मार्क हुआ नजर आएगा, किताबों के अंदर भी इस क्वेश्चन का आंसर काफी जगह गलत है। बट आप सारे बच्चे एक बार खुद ही सोच के देखो, अगर आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को तो काफी बच्चे इसका आंसर गलत मार्क कर देंगे। बट आप सोच के देखो, यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूं तो ए का यहाँ पे 18%, 13%, 22%, ये आपके पास 34 और 13%, सबको ऐड करोगे तो ए का आपके पास निकल के आएगा टोटल 100%। बी को आप ऐड करो, ये आपके पास 100% से यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा ही आ रहा है। चेक कर लो जरा, यहाँ 20 और 30 को ऐड करोगे 50, 24 और 28, ये 50 से ऊपर, तो कम से कम ये 100 से ऊपर चला गया। तो मतलब ये हो गया कि ए का तो डाटा 100% है, बी का डाटा 100% से ज्यादा है। तो इस वजह से काफी बच्चे इसका आंसर मार्क कर देते हैं कि जो टाउन बी है उसके पास यहाँ पे डिसीज कौन से होंगे, एक से ज्यादा होंगे। बट ये इस क्वेश्चन का आंसर फिर से गलत होगा। क्यों? क्यों गलत होगा? हमें नहीं ना पता यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन कितनी है। क्या पता वो 5,000 से काउंट करे, क्या पता वो 10,000 से काउंट करे। मान लो मैं अगर अभी एग्जांपल दे दूं आपको कि अगर बी के पास मान लो यहाँ पे डाटा 10,000 का है और ए का डाटा यहाँ पे 100 नंबर का ही है सिर्फ, तो इसका 18% ज्यादा हो जाएगा, इसका यहाँ पे 24% यहाँ पे कम पड़ जाएगा। तो सॉरी, इसका यहाँ पे कम पड़ जाएगा, इसका यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो इस कंडीशन में ए का आंसर ज्यादा आएगा। तो इस वजह से आप इसका आंसर भी क्या मार्क करोगे? हम नहीं बता सकते हैं डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए बी को आप कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी पोर्शन में। क्लियर? सो आई होप सबको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर चलते हैं।
थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे डाटा अवेलेबल है। अगर मैं इसको ए और बी का डाटा दे दूं, ये वैसे गिवन था फोटो में ए और बी से अगर आपने किसी पर्सन को लेकर जाना है बट वो राइट साइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा, तो कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं। मतलब या तो वो ऐसे राइट जाएगा या डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको लेफ्ट लेके आओगे दोबारा से, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके अगर आप ट्राई करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले ए से बी आने का सबसे आसान तरीका क्या होगा आपके पास, कि हम यहाँ पर ए को यहाँ पे ले आए फिर इसको यहाँ पे ले आए, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होगा पहले डाउन साइड लें फिर हम राइट साइड लेकर आएंगे, तो दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हो जाएगा पहले आप इसको यहाँ पे लेकर आओगे फिर यहाँ से और फिर इधर को, क्योंकि राइट या डाउन आएगा, तो तीसरा तरीका हो जाएगा। चौथा तरीका हो जाएगा पहले आप इसको इधर लेकर आओगे फिर आप इसको बिल्कुल नीचे लेकर आओगे फिर इस साइड लेकर आओगे, तो चार तरीके तो मैंने बता ही दिए। चार तरीकों के बाद आपके पास यहाँ पे ध्यान रखना फोर का आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फोर के बाद आप देखोगे तो एक हिस्सा मैं ऐसे भी तो लेकर आ सकता हूँ, पहले डाउन फिर राइट फिर डाउन फिर राइट, तो एक हिस्सा और हो जाएगा पांचवा। पांचवे के अलावा आपके पास ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा यहाँ से और यहाँ पे ऐसे ले जाऊं, तो ये भी एक और तरीका हो जाएगा। तो पांच के साथ एक और ऐड करोगे छह, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सिक्स, दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर चलते हैं। There are four routes to travel from a city A and A to city B, six routes from B to city C. How many routes are possible to travel from city A to C? अगर मैं यहाँ से बात करूँ A to C, तो अगर मैं A से लेकर B तक जाना चाहता हूँ तो चार रास्ते हैं, तो एक दो तीन चार। इसके अलावा B से C जाएंगे तो एक दो तीन चार पाँच छह तरीके हैं। तो अगर इसके चार रास्ते हैं और इसके छह रास्ते हैं, तो उसने पूछा A से C जाने के कितने रूट होंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें से कोई भी रूट पिक कर सकते हैं, इसमें से भी कोई रूट पिक कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 24। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई ए पेनल्टी फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ द वर्क बियॉन्ड ए सर्टेन डेट इज एज फॉलो, फॉर 200 रुपीज फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर द सेकंड, 300 फॉर द थर्ड डे, एटसेट्रा। The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than that of the preceding day. How much penalty should be contractor pay if he delay the work by 10 days? मतलब इसका सीधा है कि पहले दिन अगर उसको 200 रुपए की पेनल्टी है तो बाद में उसको 250 की है, फिर उसको 300 रुपए की है, तो ऐसे 50-50 रुपए बढ़ता जा रहा है और 10 दिन के बाद बताना है कि कितना पेनल्टी का खर्चा उसको देना पड़ा। अगर आपको सीधा सीधा समझ आया कि यहाँ से यहाँ का गैप 50-50 है, क्वेश्चन वालों ने दे रखा है, तो आपको ये समझ आएगा कि ये हमारे पास एपी सीरीज होगी, जिसमें पहली टर्म मेरे पास कितनी आ चुकी है 200, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरी टर्म को पहली टर्म से माइनस करेंगे तो 50 आएगा, या फिर तीसरी टर्म को दूसरी में से माइनस करेंगे तो भी आपके पास कॉमन डिफरेंस 50 आएगा। क्लियर? जब ये डिफरेंस 50-50 आएगा तो उस सीरीज को बोलते हैं हम यहाँ पे एपी सीरीज। क्लियर? तो एस एन का फॉर्मूला हमें यहाँ पे फाइंड करना है, क्योंकि सबको ऐड करने की बात हो रही है, तो ऐड करने का फॉर्मूला होता है एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन डी। अब कई बार बच्चों को लगेगा कि यार ये याद करने पड़ेंगे, देखो 10 तक के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा आप याद करो, आप सीधे ऐड कर लो 200 और 250 और 300 350, आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। बट अगर आपको ये 50 आ गया या फिर 100 आ गया तो फॉर्मूला याद करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए n कितना है मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ 10, क्योंकि 10 दिन की बात हो रही है, तो n को यहाँ पे 10 फिल करेंगे, तो यहाँ पे s ऑफ 10 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10/2 ट्वाइस ऑफ a मतलब 2 इंटू 200 मल्टी प्लस n कितना आएगा 10 माइनस 1 और d कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 50। क्लियर? सो वी कैन से दैट इज ए 5 पॉइंट 5 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 400, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 50 कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 450, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 850 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 4250। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। Consider the following figure and answer that item. A square is divided into four rectangle as shown in the figure. ये डाटा आपके पास गिवन है। The length of the side of the rectangle are of natural number. The area of the two rectangle are indicated in the figure. What is the length of each side of the square? तो ये आपके पास square है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि सारी की सारी जो इसकी साइड होंगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो सारी साइड क्या होंगी, बराबर होंगी तभी तो स्क्वायर कहलाएंगे। और स्क्वायर के अंदर ये डाटा अवेलेबल है कि अगर ये वाला पोर्शन 15 है तो ये 48 है और ये एरिया गिवन है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि उसने पूछा है साइड ऑफ ए स्क्वायर, तो भाई ऑप्शन उठा लो आप, 10 15 11 कोई भी ऑप्शन उठा सकता है। मैं अभी यहाँ पे बी ऑप्शन उठा रहा हूँ। मान लो कि ये साइड आपके पास यहाँ पे 11 है,
तो अगर हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड 11 है, तो सारे बच्चे देखो इसको दो तरीकों से हम सोच सकते हैं कि अगर ये 11 है तो ये 15 कब होगी। ये वाला एरिया आपके पास 15 तब होगा अगर मैं इसको 3 और इसको 5 मान लूं, या फिर ये हो सकता है कि अगर मैं इसको 11 लेकर चल रहा हूं, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये मेरे पास 15 है तो या इसको 5 मान लेता हूं, ऊपर वाले को 3 मान लेता हूं, क्योंकि 5 इंटू 3 करेंगे 15। अगर मैंने यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ इसको 3 माना हुआ है, तो अगर 11 बनाना है तो 11 बनाने के लिए मुझे ये वाले पोर्शन को कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 8 कितना होगा, 11। और अगर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पोर्शन कितना है, 5। कौन सा 5? ये वाला जो ऊपर वाला हमने 5 सोचा था, ये वाला। अगर ये 5 है तो ये वाला डाटा 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी 11 होगा। अगर हमने 11 साइड ऑफ ए स्क्वायर माना था, स्क्वायर की साइड सारी बराबर होंगी, तो ये भी 11 होगा। तो अगर मैं इसका एरिया पूछूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 6 करेंगे तो ये 48 आ रहा है। मतलब साइड हमने 11 बिल्कुल सही सोचा था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। A person has only 1 rupees to 2 rupees coin with her. If the total number of the coin that she has 50 and the amount of money with her is 75, then the number of the rupees 1 and 2 coin. आप इस क्वेश्चन को बेफिक्र होके ऑप्शन से ट्राई करें, आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, बाकी वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो टोटल कॉइन कितने हैं, 50 है, और उसमें 1 रुपए वाले हैं, 2 रुपए वाले हैं। अगर मान लो मैंने पहला ऑप्शन उठाया, मान लो पहला ऑप्शन उठाया तो 15 रुपए वाले एक कॉइन है और 35 रुपए वाले दो कॉइन है। तो भैया इसका कितना पैसा हो जाएगा, 15 रुपए, और इसका कितना पैसा हो जाएगा, 70 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे तो 75 नहीं आ रहा, 85 आ रहा है। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेटेड। समझ आया सबको? जैसे मैं अगर दूसरा ऑप्शन उठा लेता हूँ यहाँ पे, तो दूसरे ऑप्शन में 1 रुपए वाले 35 कॉइन है, तो मेरे पास 35 रुपए होंगे, 35 रुपीज होंगे। और दो कॉइन वाले, 2 रुपीज वाले के मेरे पास यहाँ पे 15 कॉइन है, तो इसके पैसा कितना इकट्ठा हो जाएगा, टोटल मेरे पास 30 रुपीज हो जाएगा। तो अगर इनको ऐड करोगे तो ये भी आपके पास 65 आ रहा है, ये भी 75 नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आया सबको? आई होप हर एक बच्चे को ये वाला पोर्शन क्लियर होता रहेगा। और जैसे मैं डी ऑप्शन उठाऊंगा तो यहाँ से 1 रुपए वाले जो कॉइन है वो मेरे पास है 25, 2 रुपए वाले कॉइन है वो भी मेरे पास है यहाँ पे 25। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 25 रुपए होंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पास 50 रुपए होंगे, और टोटल आपके पास 75 भी आ रहा है। तो मतलब डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। Three persons start walking together and their step were 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? देखो इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार आपको बताया होगा कि अगर आपको मीटिंग करना होगा तो आपको हमेशा क्या लेना होगा, HCF। बट यहाँ पे मीट पॉइंट तो पूछा नहीं उसने, उसने पूछा कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। तो जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस कवर करवाना होगा तो तीनों का आपको क्या रखना होगा वहां पे, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जैसे ये 40 है और ये 42 आ गया, ये 45 आ गया, तो आप सभी बच्चों ने बचपन में ऐसे करते हुए सॉल्व किया था, तो वैसे ही सॉल्व कर लो। या फिर सबसे बड़ा नंबर का मल्टीपल लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 21 और ये 45। फिर आप इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये 21 और ये 45। फिर आप इसको यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 21 और ये 45। फिर आप इसको यहाँ पे 5 पे डिवाइड कर लो, वैसे 3 पे करना चाहिए बट 5 पे भी कर लेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, ये 21 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास टोटल 9। फिर आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 7 और ये 3। फिर 7 एंड 3 आप पहले 7 से करेंगे फिर 3 से करेंगे तो नीचे 1 1 आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा आपके पास ये 2520 सेंटीमीटर। तो 2520 सेंटीमीटर को हम बोल सकते हैं यहाँ पे 25 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। If a bus travel 160 km in 4 hours and train travel 320 km in 5 hours at a uniform speed, then what is the ratio of the distance traveled by them in 1 hour? काफी इजी क्वेश्चन है बट आप हर एक स्टूडेंट इसको वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले देखो उसने पूछा क्या, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय देम इन 1 आवर। 1 आवर का मतलब उसकी स्पीड की रेशियो पूछा है। तो स्पीड होती क्या है, डिस्टेंस से डिवाइड बाय टाइम करेंगे तो स्पीड आएगा। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो स्पीड की रेशियो आएगी। यहाँ पे सीधा ही स्पीड की रेशियो आप इससे कट कर दोगे 2 बार, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5:8 आ रही है। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं।
There are 100 students in a particular class. 60% play cricket, 30% play football, 10% student play both the games. What is the number of the student who play neither cricket nor football? तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इसके वेन डायग्राम की बात करूंगा तो यहाँ पे क्रिकेट के अंदर डाटा है 60% का और फुटबॉल के अंदर डाटा है आपके पास 30% का। 10% दोनों ही खेल रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसके कॉम्बिनेशन को फिल करेंगे हमेशा के लिए। 10% अगर 60% में से 10% वाले कंबाइन है तो 50% वाले ओनली क्रिकेट वाले होंगे। फुटबॉल वाले हमारे पास 30% है जिसमें 10% वाले कंबाइन है तो बचे हुए 20% ओनली मेरे पास फुटबॉल वाले होंगे। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 50% वाले ओनली क्रिकेट हैं, 10% वाले दोनों हैं और 20% वाले ओनली फुटबॉल है, तो टोटल 80% ऐसे हैं जो फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे। क्यों? क्योंकि टोटल डाटा हमेशा 100% का होता है। अगर ये कुछ ना कुछ खेल रहे हैं तो ये कुछ भी नहीं खेल रहे होंगे। तो आपसे पूछा गया कि ये 20% की वैल्यू बताओ किसकी? जितने स्टूडेंट थे उसकी। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट है तो 20% ऑफ 100 क्या होगा? कुछ भी प्ले नहीं करेंगे। इसका आंसर भी क्या आएगा? 20। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। A village having a population of 4,000 require 150 liter of water per head per day. It has tank measuring 20, 15, 6 meter. The water of this tank will be last for. तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेंसुरेशन 3D के रिलेशन में है, बट अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हैं और इसमें ध्यान रखना है कि मीटर और लीटर की कैलकुलेशन को आपको आना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई टैंक है तो टैंक के अंदर पानी कितना होगा उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे टैंक क्या हो जाएगा? कुपाइड का 20 इंटू 15 इंटू 6। ये सारा मीटर में है। अगर यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। मीटर क्यूब को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट होगा। क्लियर। और ये मेरे पास वॉल्यूम आएगा किसके बराबर? ये वॉल्यूम आएगा कि मुझे 4000 लोग जो है, 4000 यहाँ पे लोग हमारे पास पर्सन है, 4000 मेरे पास पीपल है। हर एक पर्सन को 150 लीटर का यहाँ पे वाटर चाहिए पर हेड। तो इतना लीटर मुझे हर रोज चाहिए। और कितने दिन तक चलेगा पता नहीं, कितने दिन तक ऐसा चल पाएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसको मैं एन के हिसाब से मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4 0 0 0 0 से कट जाएंगी। उसके बाद ये 15 जो है इससे कट जाएगा 10 बार और ये 0 कट जाएगी इस बार। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे कोई डाटा बचा होगा, ये वाला 4 जो है, ये वाला 4 आपका इससे कट जाएगा 3 बार और इससे कट जाएगा, तो एन की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 दिन। तो इसका मतलब सिर्फ 3 दिन का ही यहाँ पे टाइम जोन आपके लिए अवेलेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। स्टूडेंट ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट इफ ही एक्सीड हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट ऑन हर फोर्थ टेस्ट, देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। सबसे पहले आप ये सीख लो कि सम डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो एवरेज होगा। हमें यहाँ पे सम नहीं पता, बट हमें ये पता है कि 3 टेस्ट की जो एवरेज है वो आपके पास यहाँ पे n है। तो आप मुझे बताओ सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3n हो जाएगा। यहाँ पे ये क्लियर है। अब हुआ क्या है कि जो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ टेस्ट ऐड हुआ है, यहाँ पे चौथा टेस्ट ऐड हुआ है, उसमें 20 पॉइंट ऐड हुए। मतलब जो पहले हमारे पास सम था वो तो था ही, इसमें 20 पॉइंट ऐड हुए। बट एक बात ध्यान रखो, 20 पॉइंट ऐड हुए हैं इफ ही एक्सीड द प्रीवियस एवरेज स्कोर। प्रीवियस एवरेज स्कोर कितना था मेरे पास n। तो जो फोर्थ टेस्ट था उसको अंदर उसको इतना स्कोर मिला है, तो 4 टेस्ट में उसका स्कोर इतना होगा। तो ओवरऑल अगर मैं 4 टेस्ट की बात करूंगा उसमें स्कोर होगा 4n प्लस 20। और अगर मैं यहाँ पे सम को नंबर से डिवाइड करूंगा, 4 नंबर है तो मुझे बताओ नई एवरेज आएगी। तो नई एवरेज हो जाएगी मेरे पास n+5। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पहले 3 टेस्ट थे अब 4 टेस्ट है। तो वो पहले एवरेज n थी, अभी यहाँ पे 20 पॉइंट ज्यादा मिले हैं इससे। तो 20 पॉइंट जो ज्यादा मिले हैं हर एक को बराबर बराबर आएंगे, चारों बंदों को बराबर बराबर अगर 20 में से दोगे आप यहाँ पे तो 5-5 नंबर ज्यादा आएंगे, किसमें से? एवरेज में से। तो यहां से आपका डायरेक्ट आंसर भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन 70% ऑफ द पर्सन आर मेल, 30% ऑफ द पर्सन आर मैरिड। इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड देन व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ फीमेल इज ए सिंगल। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको परसेंटेज फिरदौसी बैच में करवाए हुए हैं, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास टोटल पॉपुलेशन तो 100% की है। उसमें से 100% मान लो या फिर 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार परसेंट नहीं लिखेंगे, हम 100 नंबर मान लेते हैं। 100 नंबर में से 70% हमारे पास मेल है। 100 का 70% 70 ही होगा। तो 70 इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेल है, तो बाकी हमारे पास जो बची होंगी यहाँ पे 30 वो क्या होंगी? यहाँ पे फीमेल होंगी। ये क्लियर हो गया सबको। अब
आगे लिखा हुआ है 30% आर मैरिड, तो इसका 30% कितना होगा, इसका 30% 30 होगा। अगर इसमें से 30 मेरे पास यहाँ पे मैरिड है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे बाकी 70 क्या होंगे, यहाँ पे अनमैरिड होंगे। ये भी डाटा यहाँ पे हम साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखा क्या है उसने कि इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, 70 है, 70 का आपसे पूछा गया कि 2/7 आर मैरिड, तो 2/7 आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 10 कट जाएगा, ये हमारे पास 20 आएगा। तो इसका मतलब 20 पीपल मैरिड है। मैरिड वाले को ना यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ डब्बे में ताकि आपको समझ आ जाए। तो 20 वाले अगर मैरिड है, बट टोटल मैरिड वाले कितने थे, 30। इसका मतलब जो फीमेल है, फीमेल यहाँ पे 10 मैरिड होंगी। अब सारे बच्चे इस बात को दोबारा से समझो, अगर मेल मेरे पास 20 मैरिड है, टोटल मैरिड है 30, तो 10 हमारे पास फीमेल मैरिड होंगी। तो इसका मतलब अगर 10 फीमेल मैरिड है, तो बाकी बची कितनी मेरे पास यहाँ पे 20 फीमेल है। 20 फीमेल ऐसी हैं जो मैरिड यहाँ पे नहीं है, तो हमारे पास 20 इसका आंसर होगा। बट उसने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल इज सिंगल, तो सिंगल फीमेल कितनी है आपसे ये पूछा गया। ठीक है, तो सिंगल फीमेल मेरे पास 20 है। तो अगर आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पे सिंगल फीमेल मेरे पास 20 है, और फीमेल से कंपेयर करना पड़ेगा तो टोटल फीमेल 30 है। तो 30 में से मेरे पास 20 फीमेल सिंगल है, तो आंसर होगा इसका 2/3। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कई बार बच्चों के दिमाग में आता है सर वाई वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर विद 100, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे 1/5 आएगा। पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब आपसे यहाँ पे लिखा हुआ था इफ 2/7 ऑफ द मेल आर मैरिड, तो आपने मेल से कंपेयर किया ना, आपने 100 से कंपेयर थोड़ा किया। तो जब आपसे फीमेल पूछा जाएगा तो फीमेल को ही कंपेयर करोगे डिनोमिनेटर में। दैट्स वाई हम यहाँ पे 2/3 इसका राइट आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। Direction, read the following passage and answer the item. In a survey regarding a proposed mayor to be introduced, 2878% took part, for which 1652 are male and remaining are female. 1226% vote against the proposal, of which 796 are male and other are female. 1425% voted for the proposal, 196 female were undecided. जो undecided वाला part है वो 196 है। हाउ मेनी फीमेल वोटेड फॉर द प्रपोजल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाटा टोटल का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डाटा, हमारे पास यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं टोटल। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है वो कितनी है, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास है यहाँ पे 2878। और इसमें से 2878 में से अगर मैं आपसे पूछूं मेल वाले कितने हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ है कि मेल वाले 1652 होंगे। तो इसका मतलब फीमेल वाले कितने होंगे, भाई फीमेल वाले इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो फीमेल वाले आएंगे। सिंपल सिंपल सा फंडा समझ आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2878 में से मेल को बाहर कर दूंगा तो 8 में से 2 बार करेंगे 6, और 7 में से 5 बार करेंगे 2। फिर आप देखोगे यहाँ पे 8 में से 6 बार करोगे 2, और 2 में से 1 बार करोगे तो 1। तो एक मेरे पास 1 2 2 6 मेरे पास फीमेल होंगी। ये डाटा आई होप सबको समझ आया, क्लियर। इसके अलावा आपके पास क्या क्या गिवन है उसका डाटा पहले बना लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है 1226% वोटेड अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब यहाँ पे आप लिख लोगे अगेंस्ट, अगेंस्ट द प्रपोजल कितने टोटल, दैट इज 1226। इतने पर्सन ने बोला कि यार हम ये प्रपोजल को नहीं मानते, हम तो इसके अगेंस्ट हैं। तो इसमें से यहाँ पे 796 मेल है, तो इसमें से हमारे पास यहाँ पे 796 मेल है। तो यहाँ पे फीमेल कितनी होगी जो अगेंस्ट है, तो आप इसमें से 1226 में से 796 को बाहर करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 430। तो 430 फीमेल होंगी जो अगेंस्ट होगी। आगे लिखा हुआ है आपके पास कि 1425 ऐसे हैं जो कि प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो हमारे पास यहाँ पे फेवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1425% वोटेड फॉर द प्रपोजल। यहाँ पे ये वोट कर देते हैं, वो हमारे पास है यहाँ पे 1425। क्लियर। अब इसमें से मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं इसके बारे में यहाँ पे प्रपोजल फॉर विच, हाँ इसमें से यहाँ पे कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके आगे आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 196 ऐसे हैं जो कि अनडिसाइड करते हैं। अनडिसाइड वाले कितने हैं, 196 फीमेल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 196 फीमेल है जो कि हमें पता नहीं लग रहा उनको कि यहाँ पे प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या फिर अनडिसाइड करें। क्लियर है डाटा। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फीमेल वोटेड फॉर द प्रपोजल। वोटेड फॉर द प्रपोजल की फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ से इस बार इस क्वेश्चन की बात हो रही है। इतना समझ आया सबको, आई होप हर एक बच्चे को इतना समझ आया। अब आप सारे बच्चे खुद सोच के बताओ कि टोटल फीमेल है कितनी मेरे पास, 1226। 1226 तो टोटल फीमेल है, उसमें से 430 को बाहर कर दो, 196 को बाहर कर दो। इन्होंने तो फेवर करना नहीं है, ये वाले पता नहीं लगा रहे, तो इनको बाहर करेंगे तो रिमेनिंग आपके पास 600 फीमेल ऐसी होंगी जो कि वोट करेंगी। ये कैसे आया पता चल गया माइनस करने के बाद, ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर चलते हैं।
हाउ मेनी मेल वेयर अनडिसाइडेड, तो मेल यहाँ पे अनडिसाइड वाले कितने हैं, मतलब आपसे ये वाला डाटा पूछा गया है। अब आप सारे बच्चे खुद देखो कि पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे अनडिसाइड वाले टोटल पीपल कितने हैं। तो टोटल पीपल कैसे आएंगे भाई, आप इनको ऐड कर लो। देखो यहाँ पे समझना होगा 2878, ये मेरे पास टोटल पीपल है। इसमें से अगर मैं बाहर कर दूं यहाँ पे 1226 वाले को, और मैं बाहर कर देता हूँ यहाँ पे 1425 वाले को, तो क्या मेरे पास ये वाले पोर्शन आ जाएंगे यहाँ पे अनडिसाइडेड वाले। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ से आप इनको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 और 5 11, 1 कैरी चला जाएगा 5, 6 और 2 तो 2600 हमारे पास यहाँ पे 51 आ जाएगा 51। इसको माइनस करेंगे 7 2 2, तो मेरे पास ये वाला पर्सन आएगा 227। कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके इसमें से बाहर कर दो, टोटल में से बाहर कर दो तो अनडिसाइड वाले आएंगे। अनडिसाइड वाले टोटल 227 है, और फीमेल कितनी है इसमें से यहाँ पर 196। अगर 227 में से 196 बाहर करेंगे हमारे पास, तो 31% ऐसे होंगे जो मेल होंगे जो अनडिसाइड है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ मेनी फीमेल वेयर नॉट इन द फेवर ऑफ द प्रपोजल, तो प्रपोजल के फेवर में कितनी फीमेल यहाँ पे नहीं है। तो आप चेक करो यहाँ पे फीमेल कितनी नहीं थी, वो तो हमने फाइंड कर ही लिया था पहले 430। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। आई होप सबको ये वाला पोर्शन समझ आ गया होगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा, जिसके अंदर हमने यहाँ पे सी सेट के 2011 के सारे मैथ के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम इसमें रीजनिंग और बाकी जो सेशन बचे हुए हैं वो भी कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इस पीवाईक्यू सेशन को लगा सकते हैं, जिसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी सेट के मैथ रीजनिंग के मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।